जो मजबूरी हो हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी पूरी हो। नमस्कार दोस्तों एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के 25 मार्च 2025 को देश के सभी EPFO कार्यालयों पर EPS 95 पेंशन धारकों ने धरना प्रदर्शन आंदोलन किया। दोस्तों जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, देश के सभी EPFO कार्यालयों पर पेंशनधारकों ने जोरदार तरीके से नारेबाजी की और माननीय EPFO अधिकारियों पर यहां पर ज्ञापन भी दिया गया। EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर के देश के कोई भी ज़िले हों, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, झारखंड हो, बंगाल हो, बिहार हो, दिल्ली हो, सभी राज्यों में पेंशनधारकों ने आंदोलन किए और माननीय EPFO अधिकारियों को श्रम मंत्री मनसुख मांडविया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के नाम का ज्ञापन दिया गया। जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, आप सभी को पता है कि श्रम मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री सभी ने आश्वासन दिया था कि EPS 95 पेंशनधारकों की जो मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी की मांग है 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता, पति पत्नी को मेडिकल सुविधा, ये सारी मांगों को श्रम मंत्री, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने माना था कि आपकी मांगें वाजिब हैं और आपके पेंशन में बढ़ोतरी जल्द की जाएगी। लेकिन EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी न होने से पेंशनर में निराशा जगी। तो कमांडर अशोक रावत जी, जो कि नेशनल एजिटेशन कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक घोषणा की 24 और 25 मार्च को पूरे देश के EPFO कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया जाएगा। इसी क्रम में 24 और 25 मार्च को पूरे देश के EPFO कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया गया और ज़ोरदार तरीके से नारेबाजी भी की गई, जैसे कि आप तस्वीरों में और वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे। ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಪೆನ್ಷನ್ನರ ಚಂದಾದಾರರೇ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಚಂದಾದಾರ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಸೊ ನೀವು ಈಗ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಮಾರು 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪೆನ್ಷನು 1,000 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಮಿನಿಮಮ್ 7,500 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಮೊದಲನೇ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು. ಎರಡನೇ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ನಮಗೆ ಲೀಗಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಮಗಿದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಕಮಿಷನರ್, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಆಯುಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. दोस्तों ये 78 लाख देश के EPS 95 पेंशनर हैं, जिन्होंने अपने पैसे सरकार के पास अपनी पेंशन के लिए जमा करा रखे हैं, उसी की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार है कि देने को राजी नहीं है, बार बार झूठे वादे करके मुकर जाती है। इसी को लेकर के पेंशनधारक ज़ोरदार तरीके से सभी EPFO कार्यालयों का घेराव किया और नारेबाजी के साथ साथ आंदोलन भी किए। तो दोस्तों ये तस्वीरों में देख सकते हैं, सरकार को अब EPS 95 पेंशनधारकों की जो 4 सूत्रीय मांगे हैं जल्द से जल्द पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो और ज़ोरदार तरीके से आंदोलन किया जाएगा। इस नोटिस में जो ज्ञापन दिया गया ये देख सकते हैं, 25/3/2025 को ज्ञापन दिया गया।
यहाँ पर डॉक्टर मनसुख मांडविया जो कि केंद्रीय न्यायिक बोर्ड यानी CBT के अध्यक्ष हैं और देश के श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं, उन्हें के नाम पर पूरे देश में EPFO कार्यालयों पर ज्ञापन दिया गया पेंशन वृद्धि को लेकर के विषय में। आप देख सकते हैं EPS 95 पेंशन भोगियों के लंबे समय से लंबित मुद्दों को तत्काल निवारण हेतु विशेष निवेदन किया गया है। यहाँ पे देखेंगे लेटर में, आदरणीय महोदय, आपको अवगत ही है कि समिति पिछले 9 वर्षों से वृद्ध पेंशनरों के कल्याण हेतु देश के 27 राज्यों में कार्यरत है और पेंशनरों की न्याय उचित मांगों को पूर्ण कराने के लिए सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष कर रही है। माननीय महोदय द्वारा पेंशन बढ़ोतरी का बार बार आश्वासन दिया गया। श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय में भी कई बार बैठक हुई, परंतु घोषणा होने में विलंब से पेंशनरों में रोष व्याप्त है। देश के 78 लाख वृद्ध पेंशनर आर्थिक बदहाली में अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। वृद्ध पेंशनरों के लंबे समय से संघर्ष करने के उपरांत व माननीय महोदय जी के सकारात्मकता के बाद भी कोई ठोस परिणाम निकल कर नहीं आया। हमारी प्रमुख मांगें जो है, न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये किया जाना, उसे महंगाई भत्ते से जोड़े जाना और पति पत्नी को मेडिकल सुविधा देना। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो 4/11/2022 को फैसला आया था, उसी को देखते हुए सभी पेंशनरों को समान रूप से उच्च पेंशन का लाभ दिया जाना। EPS 95 से वंचित पेंशनरों को 5,000 रुपये मासिक पेंशन दिए जाना, ये 4 सूत्रीय मांगे हैं। इस संबंध में उपरोक्त पत्राचार के क्रम में अवगत कराना है कि समिति के प्रतिनिधि मंडल को माननीय महोदय जी के साथ विस्तृत चर्चा कर दिल्ली में पेंशनरों के आंदोलन को न करने का अनुरोध किया गया। सम्मानजनक आश्वासन पर विश्वास करते हुए दिनांक 31/7/2024 और 10/12/2024 से दिल्ली में राष्ट्रव्यापी आमरण अनशन आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। उपरोक्त के बावजूद इस गंभीर मामले पर अभी तक कोई ठोस परिणाम निकल कर नहीं आया। इसलिए EPFO एवं श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय में लंबित न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी का प्रकरण व उच्च पेंशन लाभ के प्रकरणों को निरस्त करने के विरोध में प्रथम चरण में 24 व 25 मार्च को वृद्ध पेंशनरों को पूरे देश में EPFO कार्यालयों के सामने ध्यान आकर्षण आंदोलन करना पड़ रहा है। दूसरे पेज में देखेंगे EPS 95 एजिटेशन कमेटी की तरफ से हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि माननीय महोदय जी के द्वारा दिए गए आश्वासन अनुसार, साथ ही पेंशनरों में व्यापक रोष व लगभग प्रतिदिन 200 से अधिक पेंशनर की बढ़ती हुई मृत्यु दर को ध्यान में रखते हुए उक्त विषयों पर अविलंब ठोस कार्रवाई कर पेंशन बढ़ोतरी 7,500 रुपये प्लस DA की तत्काल घोषणा कर हमें कृतार्थ करेंगे, जिससे कि संगठन के मुख्यालय बुल्ढाना, महाराष्ट्र में पिछले 2282 दिनों से जारी क्रमिक अनशन भी समाप्त हो व EPS 95 पेंशनरों को दिल्ली सहित राष्ट्रव्यापी आंदोलन की आवश्यकता न पड़े। तो दोस्तों देख सकते हैं यह ज्ञापन है जो कि श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी के नाम सभी EPFO कार्यालयों पर दिया गया। इसकी प्रति निम्न की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी ने प्रेषित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत सरकार, वहीं श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री भारत सरकार एवं माननीय श्री रमेश कृष्णमूर्ति जी केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त EPFO हेड ऑफिस NBCC सेक्टर ब्लॉक नंबर 2 ग्राउंड फ्लोर 4th फ्लोर। तो दोस्तों इन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी दी गई है कि EPS 95 पेंशन धारक 4 सूत्रीय मांगों को लेकर के 24 और 25 मार्च को सभी EPFO कार्यालयों पर आंदोलन कर यह ज्ञापन दे रहे हैं। अतः सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इन वृद्ध पेंशनरों को न्याय उचित मांग पूर्ण करें।
आशा करते हैं दोस्तों यह जानकारी या अपडेट आपको पसंद आया होगा। यह जानकारी या अपडेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे। इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।